सरकार योजना लाती है, बिहार सरकार योजना ला रही है, तो क्या मुसलमान को अलग करके हिंदू को दे रही है? सबको दे रही है, एक योजना मिल रही है। महागठबंधन में माई बहन योजना लाया है, उसके घर में तो माई बहन योजना लागू है। राज्यसभा बहन, MLC बहन भाई, फिर राज्यसभा उसका बाप, तो सब तो परिवार में माई बहन योजना है। मुख्यमंत्री माई, तो माई बहन योजना तो अपना परिवार में लागू किया है। क्यों लालू परिवार को हम लोग ढोएंगे? मेरा बाप जैसा करेगा बेटा वैसा ही करेगा, राजद जैसा करता है यहाँ का विधायक वैसा ही करता है। NDA जनता के साथ चलती है और जनता के साथ रहती है। और यहाँ सासाराम विधानसभा में मैं बता दूं, सासाराम विधानसभा सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का सीट निकलेगा, इसके अलावा किसी का सीट नहीं निकलने वाला। आज जो है वही लोगों का वोट कट रहा है जो हमारे देश में अवैध तरीके से आकर के रह रहे हैं। और SIR का जो आप बात बोल रहे हैं कि ये बीजेपी लाई है, तो 2003 में कौन लाया था? 2003 में सबसे पहले राबड़ी देवी सरकार ने लाया था। राष्ट्र को बचाना है तो भाजपा को लाना है, राष्ट्र है तो हम हैं। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर और एक बार फिर आप द न्यूज़ पेपर देखना शुरू कर चुके हैं। सासाराम विधानसभा में इस वक्त हम खड़े हैं। बिहार चुनाव का बिगुल बज चुका है। चाय की दुकान थी बगल में, बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। हमने कहा कि इनसे चर्चा किया जाए और जानने का प्रयास किया जाए कि इस बार का विधानसभा चुनाव किस ओर जाएगा। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम शिवनाथ चौधरी हुआ। शिवनाथ चौधरी जी, बताइए सर, इस बार विधानसभा चुनाव किस ओर जाता हुआ नजर आ रहा है? NDA है, इंडिया है? सबसे पहले तो मैं आपको इस माँ तारा चंडी की धरती, माँ तारा चंडी की नगरी में मैं आपका और आपके चैनल का मैं हृदय से मैं अभिनंदन स्वागत करता हूँ। इस बार इसे 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में NDA का ही जो है जीत सुनिश्चित है। अच्छा, जिस तरह से NDA ने यहाँ बिहार में और नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से बिहार में जो विकास किया है, माननीय यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरह से विकास किया है, चाहे वो रोड हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, हर क्षेत्र में उन्होंने विकास किया है। इसलिए यहाँ NDA की सरकार जो है 2025 में बननी तय है। आप कह रहे विकास किया है, लेकिन अलग अलग जगहों पे अगर तेजस्वी यादव जाते हैं तो वो कहते रहते हैं कि नीतीश कुमार ने विकास नहीं किया बल्कि बिहार को बर्बाद किया है। और इस बार बिहार में एक युवा चेहरा आना आवश्यक है, और वो तेजस्वी यादव खुद को बता रहे युवा चेहरा। मैं आपके चैनल से मैं तेजस्वी यादव को मैं बता देना चाहता हूँ कि उनको याद होना चाहिए 2005 से पहले का बिहार, कि 2005 से पहले का बिहार कैसा था। लोग जो है शाम होते जो है वो घर से निकलना पसंद नहीं करते थे, वो घर से निकलते नहीं थे। कब उनका अपहरण हो जाएगा, हत्या हो जाएगा, लूट हो जाएगा, इस तरह का वो बिहार हम लोगों ने देखा है। उस बिहार का हम लोगों ने रोड भी देखा है, स्वास्थ्य भी देखा है और शिक्षा भी देखा है। मैंने हर क्षेत्रों में 2005 से पहले का बिहार देखा है। और हम लोग वो जो है सरकार और वो जो है जो लोग कह रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे, वैसे लोगों को हम लोग बिहार में आने नहीं देंगे पुनः। अच्छा, एक बात बताइए, आपके विधानसभा से जो विधायक साहब हैं, राजद से हैं वो हैं, क्या लगता है इस बार वापसी कर पाएंगे आपके विधानसभा में? आपके विधानसभा में कितना काम किया गया है ग्राउंड पे? हमारे सासाराम विधानसभा में सबसे पहले तो यहाँ के लोग ही नहीं पहचानते हैं कि सासाराम का विधायक है कौन। यहाँ के लोग तक नहीं जानते हैं। आप चैनल के माध्यम से आप पता कर सकते हैं कि यहाँ के विधायक को कोई जानता ही नहीं है। रह गई बात विकास की, तो वो आज तक हमने देखा है, आज तक कहीं किसी तरह का उन्होंने ना विकास किया है, ना किसी तरह का कहीं नली बनवाया है, ना गली बनवाया है, और न ही कहीं किसी के सुख दुख में वो शामिल होते हैं। इस शहर में बहुत सा त्यौहार होता है, सभी धर्मों का त्यौहार होता है, चाहे वो सिख का हो या फिर हिंदू का हो, मुसलमान का हो, सभी का त्यौहार होता है। लेकिन आज तक ये विधायक जो है, ये 5 साल होने जा रहा है, कभी इन्होंने किसी के त्यौहारों में, कभी किसी के शोभा यात्रा में ये शिरकत करने का कभी इन्होंने काम नहीं किया है। जी, कभी आते नहीं है विधायक साहब? आप लोगों का समस्या जानिए। यहाँ के विधायक अगर अकेले चलें तो लोग उनको पहचानेंगे नहीं कि यहाँ के वो विधायक हैं। अच्छा जी बिल्कुल, आप पब्लिक से पूछ सकते हैं उनके बारे में। यहाँ का बोल तो दिया मैं एक लाइन में, अगर वो यहाँ के विधायक अकेले बिना बॉडीगार्ड के चले तो लोग उनको पहचानेंगे नहीं कि विधायक ही कि कोई जनप्रतिनिधि हमारे हैं या आम जनता है। इतने ज़्यादा गायब रहते हैं? गायब क्या, पूरा गायब ही है वो। हाँ, कभी क्षेत्र में तो नज़र आते ही नहीं है ना। क्षेत्र में आज तक नज़र आए 5 साल हो गया। आगामी 2 महीना या 3 महीना विधानसभा के चुनाव होगा,
लेकिन विधायक का यहाँ का वर्तमान विधायक का कोई पता आता नहीं है, और ना ही उन्होंने कोई विकास का काम किया है, ना शिक्षा में, ना आपके स्वास्थ्य। क्षेत्र की मुझे समस्याएं बताइए कि यहाँ पे क्या क्या समस्या और जिस पे विधायक जी से आप लोगों ने कभी कोशिश की हो मिलने की कि हाँ बताइए आप इस पे काम कीजिए, लेकिन वहाँ से कोई रिस्पॉन्स। यहाँ के विधायक यहाँ रहते ही नहीं है, उनसे कैसे मुलाकात करेंगे? कोई भी समस्या अगर आती है हमारे पास में तो उनसे कैसे मिलेंगे? यहाँ पर रहेंगे तब तो। वो तो ठेकेदार है, ठेकेदार है। वो ठेकेदार है, लेकिन उनको टिकट मिल गई विधानसभा का और विधायक बन गए। अच्छा, एक और जैसे आप लोग बता रहे हैं कि विधायक साहब काम नहीं करते, वहाँ दूसरी ओर राजद के जो सुप्रीमो कह लीजिए तेजस्वी यादव, वो खड़े होकर के कहते हैं कि मेरे विधायक सबसे ज़्यादा ग्राउंड पे खड़े रहते हैं। वो पॉलिटिकल बातें हैं, पॉलिटिकल बोलते हैं, लेकिन ऐसा कोई धरातल पर नहीं है, धरातल पर नहीं है। इस बात को आप खुद प्रेस वाले हैं, मीडिया वाले हैं, आप इस चीज़ को खुद देख सकते हैं पब्लिक के बीच में जाकर के, ऐसा कुछ है ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। क्या नाम हुआ सर? रजनीश कुमार वर्मा। ये सबसे ज़्यादा सेक्युलर एरिया लगता है मुझे बिहार में। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम हर कोई मिलजुल के रहता है। तो SIR रिपोर्ट जो है उसको लेकर के जो विपक्ष हंगामा मचाए हुए है कि ये रिपोर्ट नहीं होना चाहिए, चुनाव आयोग जो है गलत कर रहा है और इसको हटा दीजिए, हमारे वोट काटने का काम हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, ये हंगामा सिर्फ विपक्ष कर रहा है, जनता को इससे कुछ लेना देना नहीं है। जनता सिर्फ विकास चाहती है और जनता खुश है कि SIR हो रहा है। जनता को उसमें कोई आपत्ति नहीं है, केवल ये गंदी राजनीति का एक सहारा लिया जा रहा है और इसका अतिरिक्त कुछ नहीं। आपके हिसाब से गंदी राजनीति कर रही है। विपक्ष कह रहा है कि गंदी राजनीति भाजपा वाले करते हैं, चुनाव आयोग को खरीद करके हमारा वोट काटने का काम। वो तो अब की बार का चुनाव बताएगा, परिणाम, चुनाव का परिणाम बताएगा कि कौन गंदी राजनीति कर रहा है। ये जो है SIR जो है चुनाव आयोग जो लाया है वो बहुत ही अच्छा काम किया है इस देश के लिए, इस राज्य के लिए और यहाँ के नागरिकों के लिए। जिस तरह से यहाँ आज हमारे देश में वोट के चक्कर में जो हमारे विपक्षी पार्टियां हैं वो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को यहाँ बसा करके और वोट ले करके और चुनाव जीतने का लोग काम करता था, आज जो है वही लोगों का वोट कट रहा है जो हमारे देश में अवैध तरीके से आ करके रह रहे हैं। आप लोगों में से किसी का वोट कटा? आप लोग अगर नहीं, किसी का कट नहीं कटा है। कटने का सवाल नहीं है, वैसा ही लोगों का कटेगा जो राजद वाले लेके वोट अपना बैठे हुए हैं। हाँ, तो वोट उनको तो चिंता है, इंडिया को चिंता है कि हमारी वोट बैंक खिसक जाएगी। वही समीकरण पर चुनाव लड़ते हैं। तेजस्वी यादव दूसरे को CM पद का प्रोजेक्ट करे, दूसरे को प्रोजेक्ट करे। क्यों लालू परिवार को हम लोग ढोएंगे? किस मामले में क्यों ढोएंगे हम लोग? किसी के एक परिवार के वर्चस्व को बिहार में और किसी की युवा है इसलिए। युवा क्या? युवा कोई दूसरा कोई RJD में नहीं है क्या? RJD में नहीं है, कांग्रेस में नहीं है, हर पार्टी में युवा है। ऐसा कुछ नहीं है कि युवा के लेकर कि उनका वो ज़्यादा युवा है। उनका जैसे युवा है, जैसी उनकी पार्टी है, वैसे यहाँ के विधायक हैं। वो तो सीख मिलती है ना। मेरा बाप जैसा करेगा बेटा वैसा ही करेगा। राजद जैसा करता है यहाँ का विधायक वैसा ही करता है। कैसा करता है? कुछ नहीं करता है, ना आता है ना जाता है, केवल बाह वाली बात होती है। कुछ नहीं बात है, खाली डब्बा खाली बोतल, कुछ नहीं है। RJD ने इस 5 साल में किसी से पूछ लीजिए, हम अपनी बात नहीं करते हैं। आप किसी आम जनता से पूछ लीजिए कि RJD के विधायक को अगर शहर में घूमेगा तो किसी को कोई पहचान जाएगा? वो बात करते हैं कि NDA की। NDA का कोई ऐसा नहीं है कि जो वर्चस्व की बात है। NDA जनता के साथ चलती है और जनता के साथ रहती है। और यहाँ सासाराम विधानसभा में मैं बता दूँ, सासाराम विधानसभा सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का सीट निकलेगा, इसके अलावा किसी का सीट नहीं निकलने वाला। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का इस बार सीट निकलेगा और हम लोग पुरजोर तरीके से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेंगे। और इसलिए करेंगे क्योंकि हम लोग यहाँ भी देखते हैं, केंद्र भी देखते हैं, और केंद्र के साथ हमारा बिहार आज नहीं रहने के बाद भी हम NDA के सरकार में हम लोग कम में ही है। हमारा CM है नीतीश कुमार, हमारे नेता हैं, और नीतीश कुमार जैसा हमारा प्रदेश। नीतीश कुमार को नेता बता रहे हैं, लेकिन विपक्ष कह रहे हैं कि वो कोमा में चल गए, बूढ़े हो गए, दिमाग नहीं काम। नहीं, उन लालू यादव चले गए हैं कोमा में। हाँ, हम नहीं, नीतीश कुमार नहीं, आज भी CM है। जैसा मेरा केंद्रीय नेतृत्व, जैसा मेरा प्रदेश नेतृत्व कहेगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, वैसा काम करेगा NDA सरकार। हम NDA के साथ में हैं और साथ में रहेंगे, हर तरीका से रहे। NDA के आने के बाद तरक्की हुई है आपके? बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं। गिनवाइए
ना, काम गिनवा दीजिए। बहुत सा काम आप देख लीजिए ना, अभी कुछ नहीं, अभी अभी आपको कितना 1000 करोड़ रुपया मिला है अब हम लोग हमारे शाहबाद क्षेत्र को। अभी मोदी जी आए थे, शाहबाद क्षेत्र को देकर गए, क्या क्या चीज में नहीं दी है, क्या चीज में आपको नहीं मिला, किस चीज में विकास नहीं हुआ। आप तो चैनल, आपके चैनल सारा चीज जानते हैं, हमसे पूछने की जरूरत नहीं है। भारत एक बात बताइए, अभी 2-3 और योजनाएं लागू हुई है ग्राउंड पे, ठीक है, जिसमें एक है 1100 पेंशन कर दिया गया है बूढ़े लोगों का, उसके बाद 35% महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में आरक्षण, 125 यूनिट बिजली फ्री। ये सारी चीजों को लेकर के विपक्ष कह रहा है कि अब ये खाली लॉलीपॉप बांटने का काम है, जनता को बरगलाने का काम। अच्छा ठीक है, 11 आपको आपके चैनल के माध्यम से ये कहा, यहाँ पर तो पेंशनधारी कोई नहीं है, मैं पेंशनधारी को बुला देता हूँ, नहीं तो यहाँ साइबर कैफे वाले हैं, साइबर कैफे वाले से पूछ लीजिए, आप पूछ लिया जाए कि यहाँ से 1100 रुपये का पेंशन इन लोग का हुआ है कि नहीं हुआ है। 1100 एक है मिला, देखिए पूछिए क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मिला है। इधर आइए तो बाबा, मिला है क्या पेंशन? हाँ 1100 रुपये आपकी महीना मिला है। हाँ पहले आपको भी मिला है जी? अगर हम मैसेज हम दिखा देते हैं। अच्छा, मैसेज भी दिखा रहे हैं, तब और क्या, तब क्या दिखा, बोलिए हम। चलिए निकालिए, आप मैसेज निकालिए, तब तक आपको बिजली आपको फ्री मिलने वाली है। आप देख लीजिए, 1 अगस्त के बाद आप आइए, आपका स्वागत है, वेलकम है। हम सभी यहाँ के सासाराम वासी आपका स्वागत करते हैं। आप देखिए 1 अगस्त से जो भी यूनिट जैसे चेक होगा फ्री। मेरा स्वागत तो ठीक है, आरजेडी कह रही है इस बारी मेरा स्वागत करके देखिए, 2005 से पहले जो भी हुआ उसको भूलिए, इस बारी नया शुरुआत। भूले, अरे भूल जाए, अगर आपके घर में कोई घटना घट जाए, आपके माँ बहन की इज्जत लूट ली जाए, आपके घर को लूट लिया जाए, आप उस आदमी से कहिएगा कि भूल जाए, कैसे आप भूल जाइएगा? भूलने वाली बात नहीं है। जो हमने 20 साल जंगल राज में देखा है और जो हम लोगों ने हम लोग के साथ गुजरा है, यहाँ गुजरने नहीं देंगे। ये बिहार में गुजरने वाली नहीं है और न अब गुजरेगा, उनका सपना ही साकार रहेगा, सपने रह जाएगा। भैया 2013 में 1.5 साल के लिए आरजेडी जेडीयू के साथ आई थी। बिहार में कई जगह दंगे हुए हैं, ठीक है, उससे पहले नहीं हुए था, बहुत पहले, फिर लालू राज में हुआ था पीछे, और जैसे ही 1.5 साल के लिए फिर लालू नीतीश एक साथ हुए, फिर से कई जगह दंगा हुआ, सासाराम में भी हुआ था। इतना बुरा तरह से हुआ था और इसको संभाल भी नहीं पाए तेजस्वी यादव, ठीक है, हाँ, जबकि पूरा कानून उनके हाथ में था। इसलिए हम लोग कभी भी सासाराम से तब उनके आदमी को वोट देंगे ही नहीं, चाहे कुछ हो जाए। ये देखिए, हम लोग दंगा, ये आप एक बार ये मैसेज पढ़िएगा, और ये प्रॉपर ऑथेंटिक मैसेज है, मैंने देखा है, इसमें लिखा हुआ है, प्रिय, सामने से हटिए ना, मैं पढ़ लेता हूँ एक बारी। प्रिय पेंशनधारी, बिहार सरकार द्वारा आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बढ़ी हुई दर पर माह जून की पेंशन राशि 1100 रुपया आपके बैंक खाते में भेज दी गई है बिहार सरकार। तो आपने देखा कि ऑन कैमरा जो ये प्रूफ है, ऑन कैमरा मैं ये आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से ये पेंशन दिया गया है, और यहाँ पे इसके लाभार्थी खुद अपने मुख से बता रहे हैं कि मेरे खाते में पैसा है। और आया है जी, और दिखाते हैं ना, आप बताइए ना, पैसा है? आया है सर, हम निकाल भी चुके हैं। वाह, ठीक है, बताइए सर। हाँ, क्या कह रहे थे आप? सर सासाराम से अब तो हम लोग बीजेपी को ही जिताएंगे, और यहाँ सीट कभी भी देखिए, यहाँ मिला जुला समीकरण है, सभी जाति के लोग हैं, और सभी जाति को मिलाकर लेकर चलने वाले हमारे जवाहरी प्रसाद सिंह हैं, जो कि 25 साल विधायक रहे हैं। अच्छा, हाँ 25 साल। कौन पार्टी से रहे? भारतीय जनता पार्टी से। अच्छा, भाजपा से रहे? हाँ भाजपा से रहे। 25 साल विधायक रहे हैं, उनके रीजन में कभी न दंगा हुआ न फसाद हुआ। जैसे ही आया 5 साल के लिए, सासाराम में हम भी जेल गए थे, 3 महीना जेल थे इसके रीजन में। कभी उसको हम वोट देंगे? उसको वोट देंगे? अब कौन बात के लिए जेल डाला गया? अरे रामनवमी में मतलब लड़ाई कर दिया था सब। मतलब प्रशासन का काम है ना ये कि इसको सुधारना, कि वो सुधारने आएंगे। आरजेडी के लोग चले थे गली गली सुधारने। हाँ, प्रशासन घर घर में बैठ गया था, माने पूरा गुंडागर्दी, प्रशासन घर में बैठ गया था। कभी भूल के भी नहीं देंगे। अंधा भी हो जाएंगे तो किसी से पूछ लेंगे, भैया बीजेपी किधर है, उधर हमको मंगरवा दीजिए। सही नहीं देंगे, सवाल ही पैदा नहीं है। कह रहे हैं अगर मेरा नेत्र भी चला जाएगा तभी हम भाजपा को वोट देंगे। बिल्कुल सही बोले हैं। हम आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से चुनाव आयोग से ये मांग करते हैं कि पूरे देश में SIR लागू किया जाए। अच्छा, एकदम चुनाव आयोग से मांग है? पूरा चुनाव आयोग से मेरा मांग है, पूरे देश में SIR लागू किया जाए। अरे कह रहे हैं मुसलमानों को आप लोग बाहर करना चाह रहे हैं देश से।
भैया जो गैर मुसलमान है वो तो बाहर जाएंगे मोदी जी लाते ही। हैं, केंद्र सरकार योजना लाती है, बिहार सरकार योजना ला रही है, तो क्या मुसलमान को अलग करके हिंदू को दे रही है? सबको दे रही है, एक योजना मिल रही है सबको। पेंशनधारी जो पेंशन ले रहे हैं, क्या उसमें लिखा हुआ क्या मुसलमान को 400 मिलेगा, हिंदू को 1100 मिलेगा? ये राजनीति कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान को केवल अपना समीकरण लगा रहे हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है, सब इन लोग का तलवा चाटने वाला कि ये बनाएंगे, बेटी वहाँ माई बहन योजना लाएंगे, घंटा लाएंगे, अपने रीजन में कुछ नहीं लाएंगे। चलेंगी तो योजना लगे क्या करा? क्या लालू राज में माई बहन रोडवे पे नहीं चलेंगी तो योजना लगेगा कब आएंगे? माई बहन रोडवे पे नहीं चलेगी तो योजना का माई बहन योजना है ही नहीं, चलेगा ही नहीं। तो सरकार के चक्कर में पार्टी बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। और SRI जैसे इन्होंने भाई साहब ने बोला, SRI लागू होना चाहिए पूरे देश में, और सही इन्होंने मांग किया, क्योंकि उन्हीं का जो वोटर है, राजद और कम्युनिस्ट का ही जो वोटर है, जो एक वोटर का 6-6 जगह नाम होता है, उसी के लिए चुनाव आयोग ये काम कर रही है कि एक वोटर एक ही जगह वोट कर सके। एक वोटर आईडी पे 6 वोट पड़ता है। जी जरूरी है ये तो। एक वोटर आईडी पर 6-6 जगह वोट पड़ता है। और SIR का जो आप बात बोल रहे हैं कि ये बीजेपी लाई है, तो 2003 में कौन लाया था? 2003 में सबसे पहले राबड़ी देवी सरकार ने लाया था, लालू ने लाया था SIR, और आज उसी के विरोध में वो बैनर लेके खड़ी है SIR के विरोध में। विपक्ष तो कह रहा है जी हम चुनाव लड़बो नहीं करेंगे अगर SIR के हिसाब से चला तो। मत लड़े चुनाव, बैठ जाए घर में, अच्छा है हमारे लिए। नहीं लड़े, निर्विरोध चुनाव जीतेंगे हम लोग। ऐसे भी कांग्रेसी अगर आप चले जाइए ग्रामीण क्षेत्रों में, आप चले जाइए, आप कुछ नहीं। चेनारी विधानसभा मैंने देखा है आंखों से, उस पर मैंने सवाल कर दिया। ये माई बहन योजना का एक फार्म कांग्रेसी छपवाए हुए हैं, हाँ, अब ग्रामीण लोगों को भरवा रहे हैं। इसमें कई लोग पकड़ाए भी उधर। आप चले जाइए नौहट्टा क्षेत्र में, सुदूर इलाका, बरगलाने का जो अरे गांव में लोग घूम रहा है जो 11 वाला तब पहले फार्म भरवा लिया गया था, 8500 दिया जाएगा। जब औरतें पहुंची आपको कांग्रेस कार्यालय पास 8500 लेने के लिए, तो मार कर भगाया गया, मार कर उन लोगों को भगाया गया। अब वही काम माई बहन योजना के नाम पर किया जा रहा। पहले ही ये देखिए, फार्म पहले ला दिया गया है, फार्म पहले भरवाया जा रहा है, समझ रहे हैं? हाँ, बोलिए ना। फार्म पहले भरवाया जा रहा है सिर्फ औरतों को भरमाने के लिए कि हमको वोट दे दें। बरगलाने के लिए वोट दिया जाएगा जी। बरगलाने के लिए कोई वोट नहीं देता है। एक बात आपको बता देते हैं कि SIR का रिपोर्ट आया है, उसमें आपको पूरे बिहार में 54 लाख मृत आत्मा का वोट चढ़ा हुआ था, जो क्रॉस किया गया है। 54 लाख पूरे बिहार में मरे हुए व्यक्तियों पर वोटिंग होता था आज तक। वो वोट निर्वाचन आयोग ने रिपोर्ट अपना दिया है, तो 54 लाख वोट हम क्रॉस किए हैं। तब बताइए SIR होना अति आवश्यक है कहना, ऐसा थोड़े है तो आप मृत आत्मा का आप वोट दे दे जिंदा। ठीक है, विपक्ष का रोल बताइए, आपको क्या लग रहा है बिहार विधानसभा में? बिहार विधानसभा में विपक्ष का रोल बेतुका है और फालतू बयानबाजी है। और जहाँ तक एक रिपोर्ट है, समझ के बोलिए, सामने प्रशांतो किशोर आ गए हैं। आने दीजिए, कोई दिया प्रशांत किशोर ले कुछ होने वाला नहीं है। क्या है? प्रशांत किशोर ने भाजपा के साथ लूटा, JDU के साथ लूटा, कांग्रेस के साथ लूटा, TMC के साथ लूटा, RJD के साथ, किसके साथ नहीं रहा? माई बहन योजना जो लाया है, माई बहन योजना जो लाया है, और जो महागठबंधन में माई बहन योजना लाया है, उसके घर में तो माई बहन योजना लागू है। राज्यसभा बहन, MLC बहन भाई, फिर राज्यसभा उसका बाप, तो सब तो परिवार में माई बहन योजना है। मुख्यमंत्री माई, तो माई बहन योजना तो अपना परिवार में लागू किया है, जनता के लिए नहीं ला रहा है। अरे अब राहुल का साथ मिल गया है, राहुल गांधी, राहुल भी माई बहन योजना लागू किया है, उसके घर में भी भाई राज्यसभा बहन, राज्यसभा, अब माई संसद, तो उन लोगों अपना परिवार में माई बहन योजना सब लागू किया है। ये जनता को जी खूब परिवारवाद हो रहा है सर, परिवारवाद खूब हो रहा है। जी हाँ, क्या हो रहा है बताइए, आप आपके क्षेत्र के परिवारवाद हम खुद ही जानते हैं। खास तौर से राष्ट्र को बचाना है तो भाजपा को लाना है, राष्ट्र है तो हम हैं, राष्ट्र है तो योजना है। बस हम एक ही सब चाहते हैं
कि यहाँ कह रहे हैं राष्ट्र को बचाना है तो भाजपा को लाना है, वहाँ कांग्रेस कहता है जी संविधान खत्म करके रख दिए, पूरा डिक्टेटरशिप हो गया। बताइए, तानाशाही और बिहार में भी तानाशाही लेकर के लाखों हिजरोहिया मुसलमान का नाम चढ़ा है वोटर आईडी कार्ड पर। लाखों यहाँ बांग्लादेशी रह रहे हैं, उसको भगा रहे हैं भाजपा सरकार, तो वो ना हमारे राष्ट्र को बचा रहे हैं। कांग्रेसी कुछ झूठ साच का उससे हमें कोई मतलब नहीं है। पूरे सासाराम कि जनता भाजपा का ही समर्थन करेगी, भाजपा के ही वोट देगी, भाजपा को ही देगी। हाँ, भाजपा से आप लोग को कौन चाहिए जी? अब भाजपा से हम लोग सिर्फ जवाहर प्रसाद का परिवार चाहिए, जवाहर प्रसाद चाहिए। एक आदमी जो हिंदुत्व की बात करेगा वो सासाराम पर राज करेगा, सीधा बात। हिंदुत्व की जो बात करेगा, जो हर समय खड़ा रहता है, चाहे मुसलमान का पर्व हो चाहे हिंदू का पर्व हो, एनी टाइम खड़ा रहता है। मुसलमान भी यहाँ पूछ लीजिए यहाँ पर अगर गलत बोल रहे हैं तो क्या रहते हैं? जवाहर प्रसाद रहते हैं आप लोगों के लिए खड़ा है? हाँ रहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अनवर अनवर जी, माने सही है, ये बात सही है। तो आप लोग किसको जिताना चाह रहे हैं? लालू को जिताएंगे। देखिए, ये तो लालू को जिताने की बात कर रहे हैं। मोदी जी ने योजना दिया है, मोदी जी ने नारा दिया है सबका साथ सबका विकास। मोदी जी 80 करोड़ जनता का भोजन दे रहे हैं, राशन पानी दे रहे हैं, तो सभी लोग ले रहे हैं। मोदी जी अभी उज्ज्वला योजना दिए हैं, सभी को राशन लीजिए, उसका फायदा उठाएं। मोदी जी ने अभी जो बिहार की योजना दी है उसमें सभी को फायदा उठाया। मोदी थोड़ा कोई चीन के दे रहे हैं, हमको दे रहे हैं, उनको नहीं दे रहे हैं। मोदी सबको दे रहे हैं। 1100 पेंशन दिए, सबको मिला। 125 यूनिट, लेकिन वो जिताएंगे लालू को अपने मुंह से। देखिए दिक्कत क्या कह रहे हैं? स्वतंत्र है, ये तो अधिकार स्वतंत्र है। हम लोगों ने कहाँ कहा कि आप किसी को कीजिए, मत अपना है, स्वतंत्र है, हम किसी को दे सकते हैं। आप क्या कह रहे हैं आप? क्या देखिए, अपना मत है, स्वतंत्र आदमी है, कोई किसी को वोट दे सकता है, इसमें कोई दो। लेकिन जीतेगा कौन? यहाँ पर तो एनडीए जीतेगा भाई। पूरे बिहार में? पूरे बिहार की बात कर रहे हैं, हमें सासाराम की बात नहीं कर रहे हैं। और सरकार भी बनेगी। अब मुख्यमंत्री कौन होगा ये तो अलग का चीज़ है, लेकिन एनडीए पूरे बिहार में। एनसीआर की बात है तो एनसीआर पूरे भारत में लागू होना चाहिए, बिहार में ही नहीं। एनआरसी उस सब पे तो केंद्रीय लेवल का बात हो गया, वो सब नहीं। तो जो एसआईआर की बात कर रहे हैं तो एसआईआर पूरे भारत में लागू होना चाहिए, ये बिहार में ही नहीं। ठीक है। तो देखा आप, जनता का मत, जनता की राय, क्या उन्होंने कहा है। बाकी आपके इससे की राय क्या है बिहार चुनाव को लेकर के, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।